हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया हो। नित्य परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, बरकत लेके आए, आशीष करे। सारी आदर में मजलाल आपके नाम को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थिया उसका 13 अध्याय उसका 10 वचन से। हालेलुया। परंतु सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो सब अधूरापन खत्म हो जाता है। हम जब तक प्रभु की आत्मा को नहीं पाते हम अधूरे हैं, क्योंकि प्रभु के आत्मा के बिना हम सेवकाई को नहीं करने पाते, उसके कामों को नहीं करने पाते। आगे वचन में लिखा है 11 वचन कहता है, जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब मैं सियाना हो गया हूँ, बालकों की बातें छोड़ दी हैं। हालेलुया। जब हम सर्वसिद्ध परमेश्वर की प्रेजेंट में आ जाते हैं, उसका आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तब हम बचपना, जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि अभी तक तू सियाना नहीं हुआ, अभी भी तेरे अंदर बचपना है, तू बचपने की बातें करता है। हालेलुया। उसी तरह यहाँ पर पौलुस कहता है कि पहले मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, पर अब मैं सियाना हो गया हूँ, बालकों की बातें छोड़ दी हैं। हालेलुया। कि अगर हमने आत्मा पाया है तो हम प्रभु के काम नजर आते हैं, हमें ये समझ होती है कि हमें चर्च जाना है, समय सिर जाना है, प्रभु का काम करना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, वचन को पढ़ना है। एक बच्चे को बार बार समझाने की जरूरत होती है, एक सियाने को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चे को बार बार कहना पड़ता है, तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसे कर, पर एक सयाने बंदे को समझाना पड़ रहा है तो वो अभी भी सियाना नहीं हुआ, अभी भी वो बालक है। तो यहाँ पर इसलिए क्लियर कहता है कि अब जब सर्वसिद्ध आएगा तो ये सब अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। अगर हम लोग भी, हमें बार बार एक सेवक को समझाने की आवश्यकता पड़ रही है, बताना पड़ रहा है कि आपको ये काम करना है, प्रभु में चलना है, प्रभु के लिए ये करना है, तो आप अभी भी बालक हैं। अगर एक बार आपको बार बार समझानी पड़ रही है तो आप अभी भी बालक हैं। और आज अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के काम आपको बार बार बताने पड़ रहे हैं तो आप अभी भी बालक हैं। तो अगर आपको काम एक बार बताने पे समझ आ जाता है, दोबारा आप उस चीज का मौका नहीं दे रहे हैं किसी को, तो आप सियाने हो चुके हैं, तो सर्वसिद्ध आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। तो जब ये होगा तो एक आदमी एक प्रभु का दास सियाना हो जाएगा उस वक्त। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि जब वो आएगा अधूरा मिट जाएगा। अधूरा क्या है? फिर हम गलती करना बंद कर देंगे, हम प्रभु के कामों को इग्नोर करना बंद कर देंगे, हम चर्च ना जाने के जो बहाने हमारे अंदर आ जाते हैं, बच्चे बहाने लगाते हैं। कभी आपने देखा होगा जब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता तो वो कहता है मम्मा मेरा पेट दर्द कर रहा है, जब ही स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है पेट दर्द करना बंद कर देता है, क्योंकि वो बच्चा है, वो बहाना लगा रहा है। उसी तरह हम भी करते हैं, जब चर्च जाने का समय आता है तो हमें मौसम कई बार दिखाई दे देता है, आज नहीं जाना है। हम भी ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं, आज हमने बुआ बुआ जी आ गए थे हमारे घर में, आज ये काम हो गया था, आज मैंने खाना बनाना था। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं, बच्चों की तरह बहाने मारते हैं। तो क्या हम पूरे हैं? नहीं, हम अधूरे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ तो चुका है पर हम उससे भर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम सियाने नहीं होना चाहते। अब अभी भी हम बच्चे हैं, क्योंकि हमें हमारा सेवक बार बार एक बात को बताना पड़ता है उनको, तो अभी हम सियाने नहीं हुए, हम ही अधूरे हैं। और अगर आज आपको लगता है कि आप अधूरे हैं, आप सियाने नहीं हुए हैं, तो आज प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझे भी एक बात को बार बार बताना पड़ता है, मैं भी एक बार कहने से नहीं सुनता हूँ, बार बार मुझे चीजें समझानी पड़ती हैं मेरे पास्टर को। हालेलुया।
हालेलुया। तो होने दे परमेश्वर कि मैं भी सियाना हो जाऊँ, मैं भी अपने चर्च में अपने पासवान को कोई मौका ना दूँ कि मैं भी हर काम प्रभु का समय सिर करने वाला बन जाऊँ। और आगे लिखा है, जब ये सब बातें होंगी तो आगे 12 वचन लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला-सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने-सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूँगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया! जब हम प्रभु में सही होंगे, ऐसे फिर प्रभु हमें अपनी आत्मा से भरेंगे, अपनी भरपूरी देंगे। कई लोगों को वचन सुनते हैं, समझ नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक अधूरापन है। गीत गाते हैं, उनको गीतों की समझ नहीं आ रही है, प्रीचिंग समझ नहीं आ रही है, टीचिंग समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनको अधूरापन लगता है। जैसे प्रभु प्रभु के काम उन्हें समझ नहीं आते हैं, उनको बार-बार बताना पड़ता है। उसी तरह फिर उनको भी बार-बार ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं। उन्हें भी प्रकाशन नहीं देता है प्रभु, उन्हें भी समझ नहीं आ रही है वचनों की। जब हम प्रभु के कामों को करेंगे, प्रभु हमें प्रकाशन देगा, प्रभु हमें बुद्धि देगा, प्रभु हमें अपना ज्ञान देगा कि हमें बार-बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही शिक्षा में, एक ही बार में हमें वचन समझ आने लग जाएँगे, हमें गीत गाने आ जाएँगे, क्योंकि हर एक चीज़ प्रभु का आत्मा सिखाता है। हम अपने बचपने से बाहर आ जाएँ, हम बहाने मारने बंद कर दें और सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरा आज मिटने वाला है। हालेलुया! अगर आप में से भी कोई बहाने मारने वाला आज इस वचन को सुन रहा है, तो आज उसको लगता है कि प्रभु का वचन मुझे छूता नहीं है, प्रभु का वचन मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आत्मा की भरपूरी नहीं मिल रही है, तो वो बचपना कर रहा है अपने जीवन में। आज अपने बचपने को छोड़ दीजिए, प्रभु के कामों को इग्नोर करना छोड़ दीजिए, बहाने मारना छोड़ दीजिए, तो आज ही प्रभु आपके अधूरेपन को खत्म करने जा रहा है, क्योंकि सर्वसिद्ध आपके अंदर और आपके जीवन में अभी एंटर करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, अभी प्रभु आपके जीवन में एंटर करे। हर बचपने की आत्मा आपके जीवन से आज खत्म हो जाए और प्रभु आपको ब्लेस करे, अपने आत्मा से भरे और सर्वसिद्ध आपको पूरा करे, सब अधूरा मिट जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करे सबको। आमीन। सबको जय मसीह की।